अल्लाह सलामत रखे हुजूर की जिंदगी, बस अल्लाह सलामत रखे। आज हुजूर की आमद का जश्न मना रहे हैं और कितने नसीबों वाले हैं हम सब, मिंबर वाले, नीचे वाले, जो घरों में सुन रहे हैं वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, कितने नसीब वाले हैं। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर के आमद का जिक्र होता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। 1 साल तक फरमाया गया और 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर कर देता है। एक तकलीफ के बात यह है, हमारे कई किसान भाइयों के धान खेत में कटे हुए हैं, बारिश हुई, उन पे पानी बह गया, कई लोगों के धान पानी में अब तक पड़े हैं। मैं गुजारिश करता हूं अल्लाह सलामत रखे, अगर जिसका भी नुकसान हुआ है जबान पे नाशुक्री का जुमला ना लाना। ए बेटे ये पूरा मोहल्ला खाली करा देंगे वरना चुप बैठ जाओ। किसी का भी नुकसान हुआ है नाशुक्री का जुमला न लाना ज़बान पे। याद रखना अल्लाह के पिछले इनामात को उसने हर साल हमें खुल के फसल की, हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अगर इस बार उसने अपनी मर्जी से ले लिया मालिक हम फिर भी तेरा शुक्र अदा करते, उसके खजाने में कमी तो कोई नहीं है, वो चाहेगा तो इंशाअल्लाह कहीं और से हमें फिर से दे देगा। दिल छोटा ना करना भाई, अल्लाह ने जो दिया है वो मालिक है उसका, जब चाहे वापस ले ले। मुझसे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे गांव में सदमा बहुत है। मैंने कहा यकीनन बात सदमे की है। एक किसान महीनों मेहनत करता है तब जाके पौधे पे फल आता है, और अगर वो फल घर तक ना आ सके तकलीफ तो होगी, मगर ऐसी तकलीफ ही में रब का शुक्र अदा करना ये सब्र है। और मुझे उम्मीद है हमारे गांव वाले जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है या सोशल मीडिया के जरिए जहां तक ये आवाज जाए, सबसे मेरी गुजारिश है इस तकलीफ में अपने रब का शुक्र अदा करना। मालिक तूने बेशुमार इनामात दिए, अगर एक तकलीफ आ गई हम नाराज नहीं है, अल्लाह हम राजी हैं तुझसे। मेरे मालिक तू भी हमसे राजी हो जा। अगर हम उसका शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। ठीक है जी, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है। ज़बान पे कोई जहन में रखेंगे ये बात, जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह उनको उसका बेहतर सिला अता फरमा दे, उनको नेमत बदल अता फरमा दे। हम हुजूर के जिक्र की महफिल आज सजा के बैठे हैं, लोगों नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान तो ये है, खुदा की कसम अभी हुजूर आए नहीं, अभी हुजूर आए नहीं थे बज़ाहिर। मैं जब भी आने की बात करूंगा बज़ाहिर बात करूंगा। हाँ, बाद में कोई फतवा ना लगाए तो मौलवी आमद का ही निकार कर गया था। मेरे हुजूर का तो अपना फरमान ये है, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। मेरे हुजूर उस वक्त भी नबी थे। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नबी, हुजूर का फरमान है सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा किया। हाँ, तख्लीक में मेरा नबी अव्वल है। बस जरा गौर करें मेरी बात पर। हुजूर का जिक्र मना सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आज दोपहर में जब दुआ हुई मैंने बच्चे देखे, हाफिज जी बच्चे खड़े थे दुआ में, और उस दुआ में खड़े होने पे मुझे फख्र था क्या आज इस जुलूस में आमीन कहने वाले छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बड़ों से गुनाह होते लेकिन बच्चे जिनके जिम्मे गुनाह लिखे नहीं जाते, अगर ये आमीन कहते तो फिर रब की रहमतें भी वापस नहीं जाया जाती। आज जलसे में भी बच्चे बैठे हैं, बड़े बड़े तो हमारे गांव के थक के शायद अपने अपने घर पे रुक गए थे, लेकिन बच्चे थे। और अल्लाह नस्ल आबाद रखे उन बच्चों की जिनके माँ बाप ने ये सिखाया है बेटे खुदा ने तुझे जिंदगी ही मदीने वाले मुस्तफा के लिए दी। अपने बच्चों को इश्क सिखाई है हुजूर का, अगर इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे हुजूर की जिंदगी, अल्लाह अकबर। आओ पहले नबी की माँ की बात सुन लें। सोचो जब बेटा इतना शान वाला है तो फिर माँ बाप कितने शान वाले रहे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, अब ज्यादा न डरिए, इतनी रात में तो जलजले भी आसानी से नहीं आते। आपका मन हो तब सुभान अल्लाह कहिए, और मन ना हो तो मुंह बंद रखिए। हाँ, मन है तो फिर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सोचो जब नबी इतनी शान वाला तो माँ कितनी शान वाली होगी। सोचो हुजूर की माँ मदीना शरीफ में पैदा हुई, हुजूर के वालिद मक्का शरीफ में पैदा हुए।
हुजूर की वालिदा का नाम क्या था? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जो बच्चे बोल गए। क्या नाम है हुजूर की वालिदा का? हजरते, सुभान अल्लाह, और जोर से, हजरते। और वालिद का नाम हजरते अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के माने आते हैं अल्लाह का बंदा, आमीना का माना आता है ईमान वाली, अमानत वाली, अमानतदार, अमन वाली, सलामती वाली। ये इतने माने नाम के हजरत आमीना के हैं कि ये पैदा हुई मदीना शरीफ में, हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए मक्का शरीफ में। हजरत अब्दुल्ला हरम शरीफ में लेटे हुए, ख्वाब आया। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे भी जो रिश्ते होते हैं ना, तो जैसा रिश्ता होता वैसे बिचौलिया होता। अगर रिश्ते खुजैलिए हैं तो फिर बिचौलिए भी खुजैलिए। अल्लाह खैर करे, बिचौलिए तो सबसे ज्यादा सितम खाते हैं। लड़के वाले से कहते हैं 5 लाख दिलवाऊंगा, और लड़की वाले से कहते हैं जो मन हो कर ले, और फिर मिला के ये पीछे हट जाता है। अब उनमें झगड़े होते हैं। वो बिचौलिया अल्लाह से डर, एक जोड़े के चक्कर में क्यों घर तबाह करा रहा है किसी? तुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़े, इतनी तो मिलेगा, कहीं कहीं 500। हाँ, ये एक वक्त के खाने के लिए बंदों को लड़ा मत। बीच वाले के काम होते हैं सच्ची बात दूसरे तक पहुंचाना। मेरी बात जरा गौर से सुने, और जवान इस बात पर ज्यादा ध्यान दें। सही बात दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन बिचौली हमारे यहाँ बड़े अजीब हैं, यहाँ के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मामला ही है। और बापों तुमसे भी गुजारिश है, रिश्ते से पहले बेटे की कमाई 70,000 ना बताया गया। जब रिश्ते नहीं होते ना, कहते मेरा बेटा बहुत कमाता, और लड़की वाले पूछते कैसा, तो कहते हैं इतना सीधा गाय से। और शादी को 1 साल गुजर जाए उसके बाद कहते हैं मौलाना जब से शादी हुई है नाक में दम कर दिया, या तो बंटवारा करा दो, अलहदा साझा करा दो, इसने 1 रुपया कमा के नहीं दिया। अबे बता, अल्लाह के बंदे जब रिश्ता किया था तो 70 कमा रहा था, अब क्या हुआ? बोले अरे वो तो जने किसने कह दिया, ये तो जब से पैदा हुआ बर्बादी कर रहा है। भाई जरा सच बोला कर, ये रिश्ते अल्लाह की तकदीर में लिखे हुए, ये उसने लिख दिए हैं। जिसका जहां नसीब है उसको वही लड़ी लड़ी है। झूठ बोल के मामला खराब ना करा। अभी चोलियो, और तुम कम से कम खैर मनाओ, दोनों तरफ से पिटोगे क़यामत के दिन। रिश्ता कराया करो ना तो समझा बुझा के दोनों तरफ से नफरतें खत्म कराना बीच वाले का काम है। ये नहीं 5 दिलवाऊंगा बाद में कह दिया यार तुमने तो वैसे किया था और वैसा किया था। कई लड़कियों के घर हमने उजड़ते देख लिए। अब देखो मैंने बात कही थी, जैसा रिश्ता होता वैसे ही बिचौलिया होता। हजरत अब्दुल्ला सैयदुल अंबिया के वालिद हैं, हजरत आमीना सैयदुल अंबिया की माँ है। कायनात में कोई सैयदा आमीना से ज्यादा शान वाली माँ नहीं हो सकती है, तो कितनी शान वाली माँ। अब दोनों के रिश्ते की बात है, तो फिर कोई हमारे जैसा बंदा तो रिश्ता कराएगा नहीं। जितने शान वाले हैं फिर रिश्ता कराने वाला भी उतना ही शान वाला होगा। आप हरम शरीफ में सो रहे हैं, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ख्वाब देखा एक नूरानी चेहरे वाला, सफेद दाढ़ी, सफेद बदन। दाढ़ी में इख्तिलाफ, बाज ने कहा कुछ बाल काले थे कुछ सफेद थे, बहरहाल इस पे बहस नहीं करनी। नूरानी चेहरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा। आने वाले ने आके सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा सुबह उठोगे, उठने के बाद अपने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ना, मदीने जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ के घर का पता पूछना। कहा फिर? कहा उनकी बेटी है आमीना, अपने बेटे का रिश्ता उस आमीना के साथ कर दे। इतनी बात जब कही तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मेहरबान बताइए आप हैं कौन? आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। सुबह का सवेरा हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, घर आए, बेटे का हाथ पकड़ा, सफर किया, शहर मदीना आए हैं। वहाब बिन अब्द मनाफ की चौखट पे आए हैं। कहाँ वहाब बिन अब्द मनाफ की चौखट, कहाँ मक्के का सरदार, कहाँ काबे का मुतवल्ली। जब आए वहाब बिन अब्द मनाफ की चौखट पे, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब आया हूँ। दरवाजा खुला, वहाब बिन अब्द मनाफ ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, गर्दन झुक गई अदब में।
कहने लगे मक्के का सरदार मेरी चौखट पर मेरी किस्मत पे आज मुझे फर्क हो रहा है, आप मेरे घर आए हैं, अल्लाह अकबर, घर तशरीफ लाए, शाम तक मेहमान नवाजी की, शाम तक मेहमान नवाजी के बाद का हुजूर कैसे आना हुआ, आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को खड़ा किया, फरमाने लगे सुन वहाब बिन अब्द मनाफ, ये मेरा अब्दुल्ला है, मक्के में इससे ज्यादा हसीन कोई जवान नहीं है, और सुना है तेरी बेटी से ज्यादा शान वाली कोई मदीने में बेटी नहीं है, मैं तेरी बेटी का एक रिवायत के मुताबिक, अब गौर करें रिश्ते कैसे होते हैं, आपने अपनी चादर की झोली बनाई है और यूं झोली फैला के कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ मेरी गोद में अपनी बेटी का रिश्ता डाल दो, इतना सुनना था वहाब बिन अब्द मनाफ की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं, गर्दन झुका के रो के कहते हैं हुजूर मेरी आमिना आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी, अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब्द मनाफ बता वहाब बता तो सही, जब कोई बेटी का रिश्ता करता है 100 मरतबा पता लगाया करता है कि बेटा कैसा है, काम क्या करता है, तूने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं पूछा, पहली मर्तबा में हाँ कह दिया, इतना सुनना था। वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं मेरी हैसियत क्या मैं इनकार कर सकूं, का किस लिए, का सुनो जो इब्राहिम परसों रात तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वो इब्राहिम 10 दिन पहले मेरे ख्वाब में भी आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह फरमाया जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी तो आए थे। अल्लाह अकबर, मेरी हैसियत क्या कि मैं इनकार कर सकूं। ओ कौम के जवानों, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आए दिन हर गांव से खबरें आ रही हैं, दो बातें बड़ी जरूरी हैं जो मैं करने लगा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मर जाऊं तो वसीयत समझ लेना, जिंदा रहूं तो नसीहत समझ लेना। दो खबरें बहुत तेजी के साथ हर गांव से अक्सर आ रही हैं, एक तो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बेटियों को अक्सर जहेज की बुनियाद पर तलाक़ें दी जा रही हैं, पैसे की बुनियाद पर घरों से निकाला जा रहा है। वो जवान ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं तुम्हारे बीच रहने वाला हूँ, मैं भी मुस्तफा का नौकर हूँ, तुम भी मुस्तफा के नौकर हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी की बेटी का दिल मत तोड़ देना, किसी की बेटी को दौलत की वजह से रुला मत देना, किसी पर जहेज का दबाव डालने के बाद उसकी जिंदगी का ऐश और आराम का जनाजा मत निकाल देना। तुम क्या जानते हो, जब भी कोई बाप बेटी को रुखसत करता है, जानते हो कितनी मेहनतों से बेटी को जवान किया जाता है, वो यार लुक में करके बेटी को खाना खिलाता है, तब जाकर बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है। उसके बाद जब बेटी जवान होती है तो पूरे बाप के बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उसे फिक्र होती है कि अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूं। अगर किसी से कहता है, डरते डरते कहता है मेरी बेटी का रिश्ता कराइए, अल्लाह अकबर, एक तरफ तो बेटी की जुदाई का गम होता है, दूसरी तरफ लोगों के नोचने का डर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत के भिखारी आके मेरी बेटी को नोचना शुरू कर दें, ये ग़म भी उसको रुलाया करता है, कहीं पैसे के लालची बेटी की इज्जत का सौदा न कर बैठे। ओ यार, एक बाप ने बेटी को पाल दिया, क्या ये कम बड़ा एहसान है एक बाप का जिसने बच्ची को जवान कर दिया? क्या ये कम बड़ा एहसान है एक बाप का अगर बेटी पाल के वो तुम्हें दे रहा है? ये उसका एहसान कोई आम एहसान नहीं है, पाला सितम ये है कि फिर उससे जहेज का मुतालबा हो रहा है, कैश का मुतालबा हो रहा है, और तुझे तो पता तक नहीं है। अक्सर घरों के अंदर जहेज सजाया जाता है, हाँ साहिब जहेज सजाते हो, जितना चाहो अपनी बेटी को दे दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चौक में रख के जहेज की नुमाइश न किया करो, दरवाजों पे रख के जहेज दिखाया ना करो। ये जरूरी नहीं है कि तेरे जहेज को देखने के लिए अमीर की बेटी आए, तुझे पता क्या है उस जहेज को देखने के लिए कितने गरीबों की बेटियां भी आया करती हैं, उस जहेज को देखने के लिए कितना रक्षा चलाने वाले मजदूर की बेटियां भी आती हैं, कोई ईंट गारे वाले की बेटी होती है, कोई गन्नी वसूली वाली की बेटी होती है। तुमने जहेज सजाया नाम रोशन करने के लिए, तुमने दुनिया की दाद वसूल कर ली वापा हासिल करने के लिए, उन लोगों ने तुम्हें अमीर भी कह लिया, दौलत वाला भी कह लिया, लेकिन तेरे दिल पे ये ख्याल क्यों ना आया जब गरीब की बेटी तेरे दरवाजे का जहेज देख के जाती है तो बाप की गुर्बत को देख के रोना शुरू कर देती है। जब रात का सन्नाटा आता है और तुझे क्या पता है, वो सोचती है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मेरा बाप भी इतना जहेज दे पाता, मैं भी अपने शौक पूरे करा लेती, लेकिन बाप की गुर्बत उसे मजबूर कर देती है, वो चेहरे पे दुपट्टा डालती है, सारी रात रोने में गुजार देती है, लेकिन तुझे पता नहीं
है। जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है कि बेटी बाप को चाय ला करके देती है, बाप पूछता है बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है। बच्ची कहती है बाबा रात सर में दर्द था इसलिए मैं सो नहीं पाई हूँ। बच्ची अपना दर्द दिल बाप से नहीं कह पा रही है, वजह सिर्फ ये है वो जानती है मेरा बाप गरीब है, मेरी मर्जी के मुताबिक जहेज नहीं दे पाएगा। लेकिन साकिब जिसने बच्ची को इतने बड़े से पाला है, जवान कर दिया, वो बच्ची का लहजा भी समझता है, वो बच्ची का अंदाज भी समझता है, वो बच्ची की बात भी समझता है। वो यार वो कुछ भी ना बोले तब भी बाप बेटी का चेहरा पढ़ लिया करता है, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम्हें पता है वो समझ जाता है। कल पड़ोस में अमीर की बेटी की बारात आई थी, जहेज सजा था, मेरी बेटी जहेज देख के आई थी, शायद जहेज की कसरत ने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, और तुझे तो खबर तक नहीं होती, तू दांत वसूल करता रह गया। इधर जब गरीब तड़पता है तो किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है, मेरे नबी को खबर हो जाती है। और खबर क्यों ना हो, आज भी मदीने से सदा आती है, खंजर चले किसी पे ताकते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर भाई, और कोई देखे न देखे मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। और तुम किसी का दिल तोड़ के 1000 मस्जिदें बनवा दो, इन उलमा से पूछो बताओ क्या तुम्हें जन्नत मिलेगी? अगर दिल तोड़ने के बाद तुमने 1000 मस्जिदें भी बनवा दी, सारी मस्जिदें उठा के अल्लाह सर पे रख देगा और साफ कहेगा मोमिन का दिल तोड़ के आया है, मेरा घर बना के लाया। क्या जवाब दोगे? और खुदारा ये मुस्तफा का मिलाद कर रहे हो, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हो, किसी का दिल न दुखाना, कोई डिमांड न करना। कौन कौन चाहता अल्लाह जन्नत दे दे? मुझे बताइए जरा हाथ उठा के। सारे चाहते हैं ना अल्लाह जन्नत दे दे, और ये कितने लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द जन्नत मिल जाए? वो भी हाथ उठा के बताते जो जल्दी जन्नत चाहते हैं। जल्दी का मतलब ये नहीं भाई क्या मरना है, मतलब मरने के बाद जल्दी जन्नत मिल जाए। हर मोमिन की तमन्ना भाई कि जब मरूं अल्लाह जन्नत की खिड़कियां खोल दे। ये सबकी तमन्ना है ना, जब मरूं तो अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल दे, ये सभी की ख्वाहिश है। तो सुनो जवानों, किसी गरीब का टूटा हुआ दिल जोड़ दो, इतना सा कर लो बस, किसी गरीब का टूटा हुआ दिल जोड़ दो। खुदा की कसम, ये जहेज, ये कैश, ये दौलत सब यहीं रखे रह जाए, कोई लेके नहीं गया। क्या तुमने ऐसी बारातें नहीं देखी कि दूल्हा बन के लोग गए हैं लेकिन कफन में लिपट के आए? ऐसी भी तो बारातें हुई हैं कि लोग घर से पहन के गए हैं सेहरे, लेकिन वापसी में कफन में लिपट के आए। जिंदगी का कोई पता है? जब तक जिंदा रहो हुजूर का जिक्र करते रहे, हुजूर का जिक्र करते रहना। मैं तो फख्र से कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है मेरे गांव से ज्यादा जवानों की दाढ़ियां नहीं मिलेंगी। हाँ अक्सर जवानों की दाढ़ियां हमारे गांव में मिलेंगी। हाँ अल्लाह सलामत रखे हो जवानों, और आगे बढ़ो। सिर्फ ये मंजिल नहीं है, वो किसी ने कहा था ना सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जा। हमें और आगे जाना, अभी मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। ओ भाई अगर चाहते हो अल्लाह मरते ही जन्नत के दरवाजे खोल देना, तो किसी गरीब का दिल जोड़ दो। हमने तो देखा है गरीबों के जनाजों को लोग कांधा नहीं देना चाहते। अमीर का कुत्ता मर जाए तो भीड़ हो जाती है कि नेताजी का कुत्ता मर गया। अगर किसी को गांव में नेता कहा जाता हो तो ये बिरादरी नहीं है, या किसी खास सेठ की बात नहीं। नेता कहते हैं जो अपने आप को दुनिया का हुक्मरान समझते। हाँ क्या सेठ से कुत्ता मर गया भाई, तो लोग आते देखने के लिए। अगर गरीब का जनाजा उठे तो कोई कांधा ही देने तैयार नहीं। मुझे बताइए क्या गरीब मुस्तफा का उम्मती नहीं है? क्या गरीब अल्लाह का बंदा नहीं है? क्या अमीरों के तलवे चाट करके हमें जन्नत मिलेगी? और छोड़ दलाली गुलामी पे आ। अगर तुझे लगता अमीरों के तलवे चाटने तुझे कामयाब कर देंगे तो सोच गलत है। आज मुस्तफा का दामन थाम ले, खुदा की कसम जिसने मुस्तफा का दामन थाम लिया वो यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हम्माद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। और जिसका अपना पता नहीं वो क्या देगा तुझे, उससे मांगना जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह सलामत रखे। वो यार किसी के तलवे ना चाटो, हाँ, और किसी को राजी करने के लिए झूठ ना बोला कर, नबी को राजी करने के लिए हमेशा सच बोला। एक बात बता दूं, जो हक पे होते हैं अल्लाह की रहमतें उनकी मदद किया। हाँ, ये शिकायत हमारे गांव की है कि आदमी गरीब को तो पैर की जूती समझता है। हाँ, ये है शिकायत। ओ भाई, वो अमीर हो गरीब हो कब्र सबकी बराबर है। अगर यकीन ना हो तो बड़ी मस्जिद के आगे जाके देख लो, सबका कब्रिस्तान बराबर है, सबको कद के बराबर मिट्टी मिलनी है। तेरे लिए अलग से नहीं है कोई इंतजाम, कब्रिस्तान में सोने की चादर नहीं लगेगी तेरे लिए, तुझे भी मर के उसी कब्र में जाना जिसमें गरीब को जाना है। तो इसलिए गरीब को नीचा ना समझ, गरीब को कमजोर ना समझ। तुझे पता है, तुझे तो लगता है फोन करूंगा थाने से पुलिस आ जाएगी, लेकिन सुन खुदा की कसम, गरीब की एक आंख निकलेगी मदद मदीने से आ जाएगी। हाँ, और ये तेरे थनिये तेरी पुलिसियां रखी रह जाएंगी जब मदद मदीने से आती है। वो सुना होगा तुमने, किसी बादशाह के महल के आगे एक गरीब ने अपना छप्पर बना लिया। अभी सुन रहे हैं ना लोग, आप बैठे हुए सुनिए, किसी बादशाह के महल के हद में उसका महल की दीवार थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, गरीब की दीवार आ गई बुढ़िया की। बादशाह ने कहा ये छप्पर की ये जगह मुझे दे दे। तो बुढ़िया कहने लगी, कुछ बड़े नस्ली लोग होते हैं, कहने लगे नहीं, ये मेरे पुरखों की यादगार है, मेरे पुरखों की यादगार है, मैं ये नहीं दे सकती तुझे। बादशाह कहने लगा इसके बदले में 10 गुना जगह ले ले, मगर ये अपना छप्पर हटा और निकल। बुढ़िया कहने लगी नहीं, ये मेरे आबा अजदाद की यादगार है, इसकी दीवारें मुझे मेरे बाप की याद दिलाती है, इसकी छत मुझे मेरे माँ की याद दिलाती है। उसने अपने रिश्ते गिनाए, कहा नहीं दे सकती। बुढ़िया इत्तेफाक से कहीं चली गई किसी दिन, बादशाह को मौका मिल गया, उसे घर खाली मिला, उसने कहा जल्दी जाओ, आज ये छप्पर हटा के महल की दीवार खड़ी करो। कोई टाइम लगना था, कोई टाइम लग रहा है? आज तो जमाना बेईमानों के साथ खड़ा हो जाता है, हाँ, जालिमों के साथ खड़ा होता है जमाना। और याद रख, कयामत के दिन उसकी खैरियत नहीं है जो जालिम का साथ दे, तो उसकी खैरियत होगी जो किसी पे जुल्म करे। जालिम के 1000 साथी हो जाते हैं, गरीब का तो कोई साथ देने वाला भी नहीं, कमजोर का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं आज समाज में। तो उसके लिए कोई देर थी, उसने कहा आज ही हटा दो, और बुढ़िया के आने से पहले पहले यहाँ पे दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया जब तक आई उसने देखा उसका छप्पर ही नहीं था, उसका छप्पर ही नहीं था। वो आके कहने लगी मेरे मकान का क्या हुआ, मेरा छप्पर कौन ले गया? किसी ने बताया कि बादशाह ने अपना महल की दीवार सीधी कर ली। समझ रहे हो? अब सुनो, बादशाह के पास क्या कमी थी? फौज थी उसके पास। बोलो, बादशाह के पास फौज होती है कि नहीं? फौज उसके पास, सिपाही उसके पास, ताकत उसके पास, पावर उसके पास, सब कुछ था। एक बेवा बुढ़िया के पास क्या था? कुछ भी नहीं था ना, घर भी छिप गया। आई का क्या हुआ मेरे घर का बादशाह ने महल में शामिल कर लिया। उसने यूं निगाह उठाई और कहने लगी या अल्लाह, मैं तो नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था। या अल्लाह, मैं तो नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था। ये मेरे परवरदिगार, तेरे होते हुए मेरा घर कैसे टूट गया? तेरे मालिक, मैं कमजोर थी, तू तो पावर वाला था। इतना कह के उस बूढ़ी ने अपना दामन उठाया है, कहती या अल्लाह, अपने कर्म का फैसला दिखा दे। इतना कहना था, जमीन फटती है, बादशाह का महल जमीन में चला जाता है। मसीहत कह रही थी, ओ बादशाह सुन ले, जिसका कोई नहीं होता उसकी रबी रहमत हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। तो खुदारा कभी किसी गरीब का दिल न दुखाना। हाँ, मरना सबको एक है, एक जैसी मौतें हैं, कब्रें एक हैं, कफन एक है, फिर इतराना किस बात पर है? मुझे बताइए, मैं आज कुर्सी पे बैठा हूँ, कल इंतकाल हो जाए तो क्या कोई मुझे इसी कुर्सी पे रखेगा? ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये इतनी बेवफा दुनिया, मरने के बाद 24 घंटे घर में रखने तैयार नहीं।
हमें हाथ लगाते हुए डरते नहलाने के लिए, कफन पहनाने लोग तैयार नहीं होते, अपने कब्र में उतारने तैयार नहीं होते, फिर किस पे भरोसा? बदलो रिश्ते, ताल्लुक अपने और सारे रिश्ते मुस्तफा से जोड़ो, हुजूर से जोड़ लो। अगर चाहते हो मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएं तो किसी गरीब की मदद कर दो, गरीब की मदद कर दो। है तो अपने गांव के, अगर बीपीएल कार्ड भी चेक कर लो, बीपीएल होता है, कोई कार्ड होता है गरीबों वाला, वो भी चेक कर लोगे तो शाहपुर के अक्सर अमीरों के नाम में निकलेंगे, गरीब मजदूरी पे मर रहे हैं। तो भाई कम से कम गरीबों का जो हक है उन्हें तो बताने दो, कम से कम गरीबों का ख्याल रखो। हाँ, अगर चाहते हो अल्लाह मरने के बाद जन्नत दे तो फिर उठिए। अगर पड़ोस में गरीब है, सवाल का इंतजार ना किया करो, कोई मांगे तभी देना, नहीं। अगर तुम्हें पता है कोई कमजोर है, मजदूर है, बेटी को रुखसत कर रहा है, अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है, रात के सन्नाटे में चला जा, 10-15 हजार गरीब बाप के हाथ में दे और क्या मेरी तरफ से बेटी के फ्रिज का इंतजाम कर देना, मेरी तरफ से बेटी की वॉशिंग मशीन का इंतजाम कर देना। ओ यार तू तो सो जाएगा, दुनिया सो रही है, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। और तुझे पता है जब कोई गरीब की बेटी ये तेरे हाथ का लेकर के फ्रिज अपने ससुराल जाएगी, जब जब ठंडा पानी पिएगी, जिस्म उसका ठंडा होगा, कोई कहे ना कहे अचानक दिल से दुआएं निकलेंगी। और खुदा की कसम इधर गरीब के दिल से दुआएं निकल के अर्श पे जाएगी, खुदा तेरी नस्ल के रिस्क का इंतजाम फर्शों पे फरमा दे। ये आसान रास्ता है जन्नत का। और भाई बस बात कहाँ खोले हैं गेसु यार में, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली किधर निकल गई। रिश्ते वालों बिचौलियों जरा सच बोल के रिश्ते कराया करो। और बेटो वालों अपने आप को कोई चादर न समझा करो, अल्लाह ने बेटा दिया तो लूटने के लिए नहीं दिया है। हाँ, किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। आज तू गरीब को इज्जत दे दे, कयामत में खुदा तुझे इज्जत फरमा देगा। यह है कर लीजिए और इंतजाम कीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाने के बाद अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से किया और रुखसत करके अपने घर लाए। अब जरा अगली बात की तरफ चलिए, कारी साहब क़िबला जरा गौर करें। जब हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना अपने घर आ गए, कुछ दिन गुजरे, आमने सामने बैठे हुए थे। माँ बहनें भी सुन रही होंगी मेरी बातें, जरा गौर से सुने। आमने सामने बैठे तो बातें मियाँ बीवी में कैसी होती हैं और कैसी होनी चाहिए। आज अक्सर रास्तों में गुजरो तो आवाजें आती है, अल्लाह करे ये लौट के ही ना आए। ये औरतें कहती है चूल्हे पे खड़े होकर रोटी पका रही होगी, जा अल्लाह करे तेरी दोनों टूटेंगी। ओ खुदारा जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने किसके लिए बददुआ कर दी? अगर ये मर गया ना तो कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला भी नहीं होगा। तू जानती है किससे कह रही है, किसके बारे में कहा लौट के ही ना आए, तेरी दोनों टूट जाए। तो वो भी निकलते निकलते कहता शिकल मैं भी नहीं देखना चाहता। दोनों तरफ से मसला गर्म रहता है। ओ भाई ये फसाद देखो, इधर हजरत आमिना बैठी है, हजरत अब्दुल्ला बैठे, एक दूसरे को देख के जुमले देखो और अपने घरों में जाके बताना कि आज माद ने ये बात बताई थी। आमने सामने बैठे हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल्ला मैं तुमसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहा किस लिए? कहा अल्लाह ने तुम्हारे जैसा शोहर मेरे मुकद्दर में लिखा है। फिर बताइए मेरे जैसी नसीब वाली खातून कौन हो? ये हजरत आमिना ने कहा। और आज की औरत कहती है सुनो, वो तो मेरा बाप था जो मान गया, अगर मैं होती तो पहले ना। और वो कहती है कितनी नसीब वाली तुम्हारे जैसा शोहर मिला। और इधर हजरत अब्दुल्ला अल्लाह अकबर कहते हैं नहीं आमिना नसीब वाली तू नहीं, नसीब वाला मैं हूं, जिसे तेरे जैसे खूबसूरत और खूबसीरत मिली है। अल्लाह अकबर। आज शोहर क्या कहता, सुन तुझे कोई घास ही नहीं डाल रहा था, वो तो मैं था जो लेके आ गया। तो जब ये बात दोनों तरफ से होंगी तो फिर तलाक पे नौबत नहीं आएगी, झगड़े नहीं आएंगे, लठ नहीं चलेंगे। मेहरबानी करो एक दूसरे के सामने बैठ करके वो एक दूसरे को कोसा ना करो। शोहर परदेश जाने लगे, कमाने जाने लगे, भले मजदूर है, कन्नी चलाने वाला है या फाफड़ा या दांत या दरांत कुछ भी चलाने वाला है, अगर मजदूर है तो तेरा शोहर है। अगर शोहर है तो सुन तेरा बादशाह है, तेरा हाकिम है, मेहरबानी किया करो। अगर शोहर घर से निकले तो जबान कड़वे जुमले न लाया करो। मेरे हुजूर का फरमान तो ये है, जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा होने लगे तो
बीवी आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे, शोहर पढ़ के औरत के ऊपर दम करे। फरमाया गया अगर ये अमल करोगे तो मौत भी मियां बीवी को मुलाकात से पहले जुदा नहीं कर सकती है। जब भी परदेश जाया करो तो खातून तेरी जिम्मेदारी ये है, जब तेरा शोहर घर से कदम निकाले, शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत कर दे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे, उसके बाद आजा घर में मुसल्ला बिछा दे, वुजू कर सजदे में सर रख दे और कह दे या अल्लाह मैंने अपने शोहर को तेरी अमान में दिया है, सुहागन छोड़ के गया है, मालिक सुहागन ही मिलाना, मुझे कफन के जोड़े में न मिलाना, ये तेरी जिम्मेदारी थी। और जब शोहर परदेश जा रहा था वो इतना कह देता या अल्लाह अपनी बीवी को सुहागन छोड़ के आया हो, सुहाग के जोड़े में मिला देना, खुदा की कसम जब तक वापस ना आ जाता ना तेरे रास्ते में आती ना मौत आकर के तेरा रास्ता रोक। अगर गलतियां आ गए हम लोगों की कि हमारे घरों के झगड़े खत्म करो, एक दूसरे में प्यार बांटो। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें नबी की अम्मी की कहानी अभी सुन रहे हैं ना आप लोग, तो इतनी भी टेंशन में मत सुनिए। अगर गाली बक के आए तो बीवी से माफी मांग लेना। ये लोग सोच रहे होंगे मौलवी तो बीवी से माफी मंगवा रहा है, खैरियत नहीं है भाई, इंसान है वो भी, अगर खता किए तो मांगनी पड़ेगी, और यहां नहीं तो वहां मांगेगा जरूर। जो ये समझते औरत पैर की जूती है तो दिमाग से ख्याल निकाल दो। हुकूकुल इबाद में फरमाया गया सबसे पहले औरत के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा, बता जो 3 बार कबूल कबूल कह के तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई उसका हक कितना अदा करके आया। सोच ले बंदे, कहीं नमक के ऊपर लट्ठ तो नहीं चलाया था, कहीं मिर्च के ऊपर थप्पड़ तो नहीं मार दिया था। ये सोचे हुकूकुल इबाद में सबसे पहले औरत के बारे में पूछा जाएगा। औरत भी खड़ी होगी, तू भी खड़ा होगा। जब वो कहेगी या अल्लाह ये बिला वजह में गुर्बत की वजह से सताता रहा, कमजोरी की वजह से दिल दुखाता रहा, तू लाख सजदे लेके जाना। रब फरमाएगा जब तू बीवी को राजी ना कर सका तो अपने रब को कैसे राजी कर पाएगा। और मेहरबानी करो, किसी का हक है तो दे के जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना कुछ दिन साथ गुजरे, 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना परदेश जा रहा हूँ, इतना सुनना था, बीवी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी मेरे सरताज अभी तो मन भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो प्यार से मैंने चेहरा भी नहीं देखा था मेरे सरताज, अभी तो आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, परदेश जाने की बात कर रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था मेरी शरीक हयात कुछ दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तुम्हारे साथ प्यार के लम्हे गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। ये बीवी को तसल्ली दे करके हजरत अब्दुल्ला जब रुखसत होने लगे हैं, सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती हैं, अपने शोहर को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला तो चले जाते हैं, फिर जितने दिन का वादा करके गए थे इतने दिन तक सैयदा आमिना इंतजार करती रही। जब वो दिन आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस आना था, हजरत आमिना जल्दी जल्दी आटा गूंद रही है। तेरे नबी के दादा कहते हैं आमिना बड़ी खुश लग रही हो, आज बात क्या है? मुस्कुरा के कहती है बाबा आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, वो कह के गए थे तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे साथ आके मोहब्बत की कुछ बातें करनी है। का दादा पापा जी आज अब्दुल्ला आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है लेकिन अब्दुल्ला आए नहीं, अब्दुल्ला की खबर आई है। जब शाम का वक्त आया है हजरत आमिना फिक्रमंद हुई है, अभी रोटी नहीं बनाई है, अभी दस्तरखान नहीं बिछाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना बेटी शाम हो गई है, खाना खा लो। का पापा भी अब्दुल्ला आते होंगे। का बेटी शाम हो गई है। का नहीं वो वादा करके गए थे साथ आके खाना खाएंगे। का पापा जब तक वो नहीं आएंगे आमिना खाना नहीं खाएगी। रात गुजरती जा रही है, हजरत आमिना कहती हैं पापा मेरे अब्दुल्ला का पता तो लगाइए, आने में देर क्यों हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम काबा में गए हैं, चाचा के पूछते हैं लोगों कोई मेरे अब्दुल्ला का पता बताए, अभी तक अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। अभी ये बात चल रही थी कि इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, हरम शरीफ में आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आगे खड़ा हो जाता है। कहता अब्दुल मुत्तलिब मैं बड़ी दूर से आया हूँ, का फिर का एक खबर लाया हूँ, का जल्दी बता, का खबर बड़ी दर्दनाक है, बताऊं कैसे। बोलते हुए होठ कांप रहे हैं, ज़बान साथ नहीं दे रही है, हिम्मत दम तोड़ रही है। का बात क्या है? का बात ही कुछ ऐसी है। का कौन सी बात? का सुनो जो अब्दुल्ला तुम्हारे परदेश गए थे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएंगे। और मुझे बता तो सही
होगी। अगर किसी बाप का जवान बेटा जो बाप को चांद से ज्यादा हसीन लगता हो, जो दिल से ज्यादा करीब रहता हो, अगर उस बाप के कानों पे उस जवान बेटे के इंतकाल की खबर आएगी तो पता बाप पे क्या गुजरी होगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सहन में बैठ जाते हैं, दिल थाम लेते हैं, आह निकल जाती है। जानते हो ये अब्दुल मुत्तलिब के वो बेटे हैं जिनको यूसुफ सानी कहा जाता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने यूसुफ से प्यार करते थे, वैसे ही अब्दुल मुत्तलिब अपने अब्दुल्लाह से प्यार किया करते थे। मगर दर्द ये था कि अभी शादी को 2 महीने गुजरे हैं, अभी जिंदगी के कुछ इलम के बहार के गुजरे थे कि इतने में इंतकाल की खबर आ गई है। जैसे इंतकाल की खबर आई है, अल्लाह अकबर, दिल थाम करके बैठ जाते हैं, फिर हिम्मत करते हैं उठ करके घर की तरफ। तो बहुत हिम्मत की है, चलते हैं तो ऐसा लग रहा था जमीन में कदम पकड़ लिए हो, जमीन चलने नहीं दे रही है। ये हाल था, चलते चलते दरवाजे पर आए हैं। जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं, इंतजार हजरत आमीना को था कि बाबा आएंगे तो अब्दुल्ला का पता पूछूंगी। यार तुमने नहीं देखा कि जिनके शोहर परदेश चले जाते हैं वो औरतें किस तरह जिंदगी गुजारा करती हैं। वो जवानों तुमसे भी गुजारिश है, तुम्हें सऊदी अरब जाना है तुम्हारी मर्जी है, विदेश जाना है तुम्हारी मर्जी है, पैसा कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपने बच्चों को वक्त दिया करो, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। नसीब वाले हैं वो जो रोज कमा के आते हैं, बच्चों के साथ सो जाया करते हैं। मुकद्दर वाले हैं वो जो वक्त बच्चों के साथ बिताया करते हैं। वरना कितने कम नसीब ऐसे हैं कि सालों साल परदेश पड़े रहते हैं, बच्चे बाप की सूरत को तरस जाया करते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर आ जाया करो। ओ यार ये दौलत कितने दिन है, जिस दौलत को कमाने के लिए हमने बरसों गुजार दिए थे, फिर वही दौलत आखिर में जाकर के अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगाई जाती है। मैं कहता हूँ जिंदगी को इतना बर्बाद ना करो, जिसको पैसे लगा के बचाने पड़े अपनी जिंदगी माँ के कदमों में गुजारो, अपनी जिंदगी बाप की नजरों में गुजारो, भाई के बीच रह के वक्त गुजार, बहन के बीच रह के वक्त गुजार। खुदा की कसम इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। जरा गौर करना प्यारे, जिनके शोहर परदेश चले जाते हैं उनकी जिंदगी बड़ी परेशान कुन होती है। और फिर जिस खातून को ये खबर मिल जाए शोहर का इंतकाल हो गया है, और खातून भी वो कि जिसकी शादी को 2 महीने गुजरे थे, अल्लाह अकबर। और देखो तो सही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ से चले हैं, आए सहारा लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। अंदर जाना चाहते थे लेकिन हिम्मत जवाब दे गई, अंदर जाने की हिम्मत न थी। लेकिन पैरों की आहट सुन के मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमीना दरवाजे पे आ जाती हैं, फौरन कहती बाबा आइए अंदर आइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए और जैसे अंदर आए हैं आंखें सुर्ख हैं रोते रोते। हजरत आमीना कहती हैं कि बाबा बताइए मेरे अब्दुल्ला कब आएंगे। जैसे इतना सुना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना। ए बेटी जिस अब्दुल्ला के इंतजार में अब तक तू दस्तरखान बिछा करके बैठी है, बेटी अब्दुल्ला वो वापस नहीं आने वाले हैं। इतना सुनना था, नबी की मां जमीन पे बैठ जाती है और एक आह निकलती है, गर्दन यूं उठाई है, रो के कहती मेरे मालिक मेरे बेटे को पैदा होने से पहले यतीम क्यों कर दिया। इतना कहना था, से आवाज आई है ए आमीना दिल थोड़ा मत कर, तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे यतीमों का सहारा बना के पैदा सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे नबी के जिस्म, मेरे प्यारे नबी की अम्मी की शान। अल्लाहू अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है? अभी मेरे 10 मिनट बाकी हैं ना, 1 घंटा ना कराइए। मैं बीमार आदमी हूं। हाँ मैं बस आप लोगों की मोहब्बतों में बैठा हूं और अल्लामा सरताज साहब का भी बयान सुनना है इंशाअल्लाह। शाहपुर से मदीने तक ही सुन लें तो फिर मजा आ जाए। अल्लाह ताला हम सब का शाहपुर से मदीने तक का सफर लिख दे। मोहब्बत से कहते जरा या रसूल अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बस जरा गौर करें, मेरे नबी का नूर वालिदा की शक्ल में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा, वालिद का इंतकाल हुआ। कितना मुश्किल वक्त था सैयदा आमीना के लिए, जिसके सर से शोहर का साया हो गया। और दौर भी ऐसा जिसमें बेवा को मनहूस कहा जाता था।
कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ा सदमा था नबी की माँ के लिए। और यार मैंने नबी की माँ बाप का तज़किरा इसलिए किया है कि अगर तेरे मेरे माँ बाप का जिक्र हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने नबी की माँ का जिक्र छोड़ दिया, मदीने वाले के दिल को तसल्ली मिल जाए। सुन रहे हैं ना सारे? जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, हजरत आमिना के शिकम में मेरे हुजूर का नूर है। सदमा लगा शोहर की जुदाई का, दिन को भी रोती रात को भी रोती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहू का रोना देखा। एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ा, रो के कहने लगे, काबे वाले, मेरा चहीता बेटा अब्दुल्ला था, उसका इंतकाल हो गया। मालिक मेरे 9 बेटे और हैं, मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन आमिना का दर्द नहीं देखा जाता। ये नबी के दादा काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहे हैं, काबे वाले आमिना का दर्द नहीं देखा जाता, काबे वाले एक बेटा दे दे ताकि मेरी आमिना का सहारा बन जाए। जैसे इतना रोके का आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तो एक आमिना के सहारे की बात करता है, हमें तो आमिना की गोद में दोनों जहान का सहारा दे दे, दोनों जहान का सहारा भेजना है। एक आमिना के सहारे की बात ना कर, हमने तो फैसला कर दिया है गोद आमिना की होगी, सहारा दोनों जहान का। अल्लाह अकबर, याद है घर। अब देखो दिन गुजरते गए, बातें बहुत सारी, दिन गुजरते गए, फिर वो बरकतें जो सैयदा आमिना की विलादत पे हुई, आप किसी और दिन किसी और से आज ही अगर अल्लामा साहब चाहेंगे तो सुना देंगे। मैं मगर बहुत आगे नहीं जाना चाहता, बस तेजी से मैं बात खत्म कर लूं। वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे हुजूर की विलादत की घड़ी आई। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की घड़ी आ गई। सैयदा आमिना फरमाती, उस दिन मेरे घर में चिराग भी नहीं था, और मुबारक हो जिन्होंने हुजूर का जश्न मनाया। अल्लाह सलामत रखे उन घरों को जो आज तक नबी की खुशी में सजे। हाँ, और अल्लाह तौफीक दे, आइंदा साल हर घर सजना चाहिए, ताकि पता लगना चाहिए यहाँ कोई देवबंदी नहीं रहता, सब मुस्तफा के आशिक रहते हैं। सजाएंगे ना सारे लोग घर अपने, इंशाअल्लाह। हाँ, घर सबके सजने चाहिए, और झंडे भी हर घर पे होने चाहिए। बस जरा गौर करें, फरमाती मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था। उस दिन एहसास हुआ, काश मेरे अब्दुल्ला होते तो कोई चिराग का इंतजाम होता। कई इतना ख्याल आना था कि मेरे घर में रोशनी फैल गई। बोल दो सुभान अल्लाह। फैल गई। फरमाती मैंने गौर किया, देखा 3 औरतें नजर आ गई। मैंने देखा कौन है? एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं आसिया हूं। अल्लाह अकबर। ये एक रिवायत के मुताबिक ये 3 थी। अब फरमाया गया 4 के क्यों आई हो? कहने लगी अल्लाह ने हमें आमिना तुम्हारी दाई बना के भेजा है, दाई बना के भेजा है। मेरी दाई कहाँ? मुबारक हो, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है नबियों के इमाम की। फरमाती मेरे घर में रोशनी थी। फिर फरमाया आपने फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। वो फरमाती उस नूर की ऐसी चमक थी कि मैंने मुल्क शाम तक के महलात, मुल्क शाम के महलात, इनकी हैसियत क्या दीवारों की, पहाड़ों की क्या हैसियत, फरमाती मुल्क शाम तक दिखाई देने लग गए। और मुझे बता, जिसके शिकम में नबी जलवगर हो, गोद में आए तो मुल्क शाम नजर आ जाए। और वो कितने बदबख्त हैं जो कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह। और मुझे बता, सोचो तो सही, हुजूर जिस गोद में रह गए वो माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाह ने उन माँ बाप को जन्नत का मालिक बना के पैदा फरमाया। हाँ, ये बात ज़हन में रखें आप लोग। फिर वो घड़ी आई, हुजूर जलवगर हुए, बरेली से आवाज आ जाती है इधर हुजूर आए, उधर काबा झुक गया। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, और जोर से काबे का काबा देखो। हुजूर जलवगर हुए। एक बात और हजरत हलीमा दाई के ताल्लुक से बता दो, सुनेंगे? कोई बंदा ऐसा हो जो मजमे में खड़े होकर नारा लगा दे तो मुझे भी लगना चाहिए कि सुनना चाह रहे हैं। एक ही बंदा है भाई, नहीं मारूफ भाई आपका नहीं सुना जाएगा, कोई और खड़ा होकर नारा लगा।
सलामत रखे। इतने बड़े शाहपुर में देख लो भाई सोशल मीडिया के जरिए कि हिम्मत नहीं हो रही नारा लगाने की। बिल्कुल मत लगाइए, थक जाएंगे। हुजूर की जलवा करी हुई मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में पूरी दुनिया में बरकतें आ गई और फिर ये बरकतें आज तक चली आ रही है। अल्लाह तौफीक दे, आइंदा साल जश्न मनाइए, हुजूर के जिक्र की महफिल आबाद कीजिए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर पैदा फरमाया। मेरे हुजूर रहमत बन करके आए, वो अमीर के लिए रहमत, गरीब के लिए रहमत, सारे जहान के लिए रहमत है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह हुजूर के जिक्र का जलसा सजेगा इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हर घर सजेगा इंशाअल्लाह, और जुलूस में सारे लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह। जुलूस का दिन आया करे तो काम छोड़ दिया, हाँ सारे काम छोड़ दिया करो। जुलूस का दिन आए तो सारी छुट्टियां सिर्फ हुजूर के नाम जिंदगी, आधा दिन हुजूर के नाम, और हर गली में नारे, हर घर में नारे लगाया करो, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। अल्लाह सलामत रखे। आपके गले बैठ गए हैं सुबह से नारे लगाते लगाते, बस जो हुए अगलात उनको फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सारे लोग बैठे रहे। अल्लामा सरताज राजी साहब का खिताब होना है, उस्मान मंजरी साहब का, बस कलाम सुन ले उसके बाद सरताज भाई